अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे प्यारे भाइयों, बहुत दिनों बाद आज मैं ब्लॉग में आया हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सिस्टम होने लगा है। तो रेस्टोरेंट हमने ऑन कर लिया, अभी शटर वगैरह ऊपर की है। तो अभी मैं आया हूँ रेस्टोरेंट पर, मैं काम किया था, काम से सीधा मैं आज रेस्टोरेंट पर आया हूँ। और आपको बात बता दूँ कि आज मैं यहाँ अंदर की हूँ, पहले मैं उधर बाहर होता था, आज मैं अंदर हूँ। उसकी क्या वजह है मैं आपको बाद में बताता हूँ, कल बता दूँगा या एंड पर बताऊँगा। बाकी मैं दिखाता हूँ कि ये चिकन वगैरह हमारा रेडी हो रहा है। ठीक है, ये चिकन बना रहे हैं, ये उस्ताद तैयब, ये सारा सेटअप उस्ताद का है। कढ़ाई वगैरह, ये देखिए प्याज वगैरह, 7 लड़कों से काम करवा रहे, प्याज वगैरह काट रहे हैं। ये आसफ भाई, ये सीख कबाब का सारा सेटअप आसफ भाई के पास होता है। और आसफ भाई अपना सीख कबाब का जो मटीरियल वगैरह रेडी कर रहे हैं। चिकन ये बना लिया, कुछ बना रहे हैं, कुछ फ्रीज़र में हमने रखा हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी ये यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं हम, तो अंदर से दिखाता हूँ। ये सारा चिकन वगैरह हमने बना के रख दिया है। तो अभी कुछ बन रहा है, ये हम यहाँ ये कीमे का जो है ना मटीरियल वगैरह बना रहे हैं। इसको कीमा मशीन में हम कबाबों के लिए क्रश करेंगे। ये देखो फ्रेश चिकन है। तो बाकी आपको आगे दिखाता हूँ। बाकी ये लड़कों के लिए खाना वगैरह बन रहा है। ये चिकन बॉयल कर रहा है बोलना दांडी के लिए। बाकी ये आज चावल बन रहे हैं। ये साथ ये सारे लड़कों का ख्याल रखते हैं। ये देखें इस तरह केला चावल होगा। ये साथ ये लड़कों का ख्याल रखते हैं, सब लड़कों के लिए खाना यही बनाते हैं। तो आज बाकी लड़कों से भी मिलाता हूँ, अभी वो ऊपर गए होंगे। बाकी ये हमारा बादशाह बर्गर था, इसकी भी कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल ये बंद कर दिया। उसकी क्या वजह बनी? उसकी ये वजह बनी है कि भाईजान ये जो रेस्टोरेंट था ना, ये सारा रेस्टोरेंट का सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओपन सीटिंग है और ये फैमिली हाल है विद AC। ये भाईजान जो मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट था, ये उसके साथ मेरी बात हो गई है। वो ये रेस्टोरेंट बंद करने लगा था, तो हमारी मिन्नत करते कि जो इज्जत रखी उसने, और उसने जो है ना अपने सारे रेस्टोरेंट का जो है ना हिसाब यानी कि सारा सेटअप मेरे हैंड ओवर कर दिया। उसने कहा भाई चलाओ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तो तुम भी मेरा साथ दो, हम इकट्ठे मिलकर चलाते हैं। तो अल्लाह खैर सदा पे मैंने भी कहा ठीक है। तो फिलहाल वही हाफिज स्ट्रीट उसके बिल्कुल सामने, अब वहाँ से मैं उठ गया हूँ। अपना मैंने सेटअप बंद कर लिया, लेकिन मैंने अपने दोस्त के साथ हाथ मिलाया और उसके साथ ये सेटअप को चलाने के लिए ना कोशिश शुरू कर दी है। तो आप भी मदद के लिए दुआ करना। इंशाल्लाह अब हमने इस सेटअप को लेके चलना। अभी इसकी थोड़ा सा ये काम वगैरह करवाने वाला काफ़ी पुराना है, वो मैंने कहा है कि भाई ये काम जो भी हो ये काम करवाए, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम फिर इसको खूबसूरत बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये उस्ताद तैयब का फ्रीज़र है। कढ़ाई का जितना भी चिकन वगैरह आता है वो इसके अंदर होता है। ये दही वगैरह जो हम कढ़ाई में यूज़ करते हैं। तो अभी और भी चीज़ें आ रही हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डाइनिंग वगैरह है हमारी, ये सारे बोतलें वगैरह लगी, ये कम है। अभी और बोतलें आएंगी, वो भी सारी यहाँ तक फुल भर जाता है। ये रहता, इसमें रहता वगैरह बनाते हैं, ये रहते का पैन है। तो अभी सिस्टम वगैरह ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। भाई ये वकास भाई जो डिमांड लेकर आए, ये ऑयल वगैरह जो एक दिन का हम रोज़ की रोज़ लेकर आते हैं, ये ऑयल वगैरह लीक हो जाते हैं। तो ये ऑयल है, ये घी है, ये क्रीमें वगैरह जो कढ़ाई में डाल दी है, ये शापर वगैरह, ये देखें। और ये सरफ वगैरह, कपड़े वगैरह वाश के जो हम वो सफाई के लिए कपड़े इस्तेमाल करते हैं उसको वाश करने के लिए। तो ये अभी मैं नीचे रखने लगा हूँ। ये सारी चीज़ें ना हम रोज़ की रोज़ लेकर आते हैं, ख़त्म हो जाए फिर अगले दिन, ताकि डेट एक्सपायर का भी कोई मसला ना हो, और उसके अलावा सारी फ्रेश चीज़ें मिले। जी तो प्यारे भाइयों, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं वापस आ गया हूँ इधर अपनी सीट पे। तो ये चावल वगैरह डाल के उन्होंने मेरे लिए रखे हुए हैं। तो ये खाना खाने के बाद अभी एक कस्टमर आ गया था, उनकी कढ़ाई वगैरह लग रही है। तो वो कस्टमर वगैरह की कढ़ाई वगैरह जाएगी। उसके बाद ये मैदा आ गया, ये हम पिज़्ज़े की डो बनाएंगे। मैं खुद बनाता हूँ, तो ये डो बना के तो फिर आपको डो भी दिखाते हैं। जी तो प्यारे भाइयों, आज जिसने खाना आज मेरे साथ खा ले, मैं तो खाने लगा हूँ। जी तो मेरे प्यारे भाइयों, काउंटर पर हसन भाई आ गए हैं, तो हम बनाने लगे हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा ओवन है ना, हम बनाने लगे पिज़्ज़े की डो।
तो डो बनाने के बाद फिर आपको मिलते हैं। अब डो बनाने का तरीका आपको इतनी जल्दी नहीं बताना भाईजान, फॉलो करें, हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, तो फिर आपको बताएंगे पिज़्ज़ा बनाने का तरीका। ये भाईजान पिज़्ज़ा डो बना के सारी टेबल साफ़ कर दी है और पिज़्ज़ा डो ये देख सकते हैं ये रखी हुई है। ठीक है, अभी ओवन चल रहा है हमारा, अगर कोई पिज़्ज़ा का आर्डर आया तो हम ओवन में लगाएंगे। बाकी सारी चीज़ें बना के रख दी है। तो ये देखें, ये फ्रीज़र, इसमें सारे पिज़्ज़े की चीज़ें भरी होती है। और एक आर्डर आया था नासर भाई, पैक करके दे रहे हैं। और ये चटनियाँ बना रहे जो बारबेक्यू के साथ जाती है। बाकी आपका बारबेक्यू दिखाता हूँ। ये आसफ भाई है, कबाब बना रहे, ये एक आर्डर आया था। ठीक है, ये वो कबाब बन रहे हैं। कबाब खा लिया करो। ये 10 कबाब का आर्डर था, वो कबाब जा रहे हैं एक बंदे के। बाकी ये कढ़ाई वगैरह का सामान भाई, ये बाहर रोड देखने चल रहा है। चले अब हम भी काम करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। ये तो प्यारे भाइयों, ये फुल चिकन कढ़ाई लग रही है, वो टिक्के का मसाला बन रहा है और वो बीफ लग रही है। मैं बीफ आपको दिखाता हूँ, ये बीफ कढ़ाई लग रही है। ये टिक्के बोटी का मसाला और ये चिकन जो है फुल है। मैं आपको टिक्का भी दिखा देता हूँ। ये टिक्का बन रहा है, अब जिसको नए मसाले में वो डिप कर देना है और उसके बाद फिर कढ़ाई की तरह से पकाना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च फुल में, और उसके अलावा ताजी कढ़ाई मसाला और ताजी ब्लैक पेपर और कढ़ाई मसाला, माशाल्लाह 12-13 मसाले मिक्स। हाँ जी, कभी आए आपको साथ का हाथ का टेस्ट करवाते हैं। ये क्रीम डाली है जिसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी चमकदार हो जाती है। हाँ जी, ग्रेवी चमकदार हो जाती है। ये अच्छे बताओ जी, ये मिल्क पैक अच्छे वाली क्रीम, ये इसके साथ जो ग्रेवी है ना वो चमकदार हो जाती है और बड़ी अच्छी लगती है। जब बनेगी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये साथ ये फ्रॉम सरगोदा। हाँ जी, हमने प्रोफेशनल बंदे रखे हुए हैं, 22 से मंगवाए हैं। बाकी आज डाइनिंग का थोड़ा सा रश कम है, टेक पे आज ज़्यादा जा रहा है। फ्राइडे है, पता नहीं फ्राइडे को वैसे डाइनिंग कम होती है। और बाहर भी माशाल्लाह रौनकें लगी हुई है। आसफ साथ भी बिजी है टिक्का बनाने में। और नासर भाई जा रहा है नान लेने। चलो खैर, आप बस लोग देखते रहा करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना दिखाऊंगा। और शाकिर भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाकिर भाई, ये आ गया टिक्का मसाला, ये दही और इसमें भी क्रीम डलेगी। ये टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर और उसके अलावा साजी, ये फिर ब्लैक पेपर, कढ़ाई मसाला और ज़ीरा और सूखा धनिया और वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, आ गया धनिया। ये हरे धनिया का टच होता है। ये हमारी फुल कढ़ाई और ये बीच में दही जा रहा है। क्या ही बात है, क्या ही बात। ये उस्ताद के शशके है भाई, जो उस्ताद के हाथ की एक मरतबा कढ़ाई खाता है वो फिर यहाँ पर ही आता। ये ऊपर डिज़ाइन उस्ताद ने अपने सिग्नेचर की है, उस्ताद ने क्रीम के साथ अपने सिग्नेचर कर दिया, वो पैक होने लगी है। बाकी आप भी कभी आए तो आपको भी हम कढ़ाई खिलाएँगे इंशाल्लाह। ये उस्ताद तैयब के हाथ की और उस्ताद आसफ के हाथ का बीफ खिलाएँगे। और बीफ कह रहा वो बारबेक्यू खिलाएँगे, बीफ कबाब भी होता है हमारे पास। और ये शाकिर भाई हेल्पर है यहाँ पर, तो आप कभी आए, वही ड्रेस से जो पहले आपको बताया था। तो अब यहाँ पर मैं अपनी सीट पर बैठने लगा हूँ, बैठ कर फिर इंशाल्लाह करते हैं। जी भाई, ये आर्डर रेडी हो गए, तो ये आर्डर जा रहे हैं। एक ये आर्डर रेडी, 2 आर्डर लगे थे और एक और नया आर्डर आ गया। अब ये भी वो लग रहा है, वो देखे तैयारी हो रही है। माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पर हमने काम
जो है ना यहाँ पर काम हमारा चल पड़ा और काम ज़्यादा हो गया पहले की निस्बत। आप दुआ करते रहा करें, अल्लाह ताला बेहतर करें। ये तो मेरे प्यारे भाई ये टिक्का मसाले का सालन बनाया और ये रोटियाँ। तो हमने कहा भूख लगी कुछ खा ले, होटल चल रहा, सिस्टम चल रहा, कस्टमर आ रहे, कराइए बन रही है, तो हम भी कुछ खा लें। तो इसलिए ये मैं खा रहा हूँ, किसी ने खानी है तो आ जाओ। मेरे भाई प्यारे भाइयों ये 1:26 हो गए, 2 बजे क्लोजिंग का टाइम है और हमने क्लोजिंग का टाइम करना है। ये देखे उस्ताद चावल गर्म कर रहे किसी के लिए और ये क्लोजिंग की दूध मुझे दे देना। ये उस्ताद चाय बना रहे, मैं चाय पीता नहीं, तो मैंने उस्ताद को कहा कि दूध मुझे दे देना, मैं दूध पी लूँगा। तो भाई ये चाय वगैरह स्टाफ सारा दिन काम कर करके थक गए हैं, उस्ताद भी थक गया, तो उस्ताद ने कहा सबको पिला दें। ये बारबी का भी अब सेट जो है ना क्लोज़ होने लगा, वो सफाई वगैरह कर रहे हैं। बाकी मैं भी क्लोजिंग कर रहा हूँ सिस्टम पे, ठीक है। सिस्टम पे क्लोजिंग वगैरह करके तो आज फिर बंद करेंगे, फिर इंशाल्लाह कल आपको मिलेंगे। तो ये देखिए रेस्टोरेंट में खाली खाली हुआ पड़ा है, ये देख ले कोई टेबल नहीं लगा। ये हम खुद खाना खा रहे हैं। ये शाकर डॉन शाकर कह रहे रोटी खा के टोन बैठे हैं। तो ठीक है भाईजान, अभी ओके करते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो फिर इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे। तो फिर ओके करते हैं नासिर भाई, शाकर भाई, नदीम भाई, ओके फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ये देख ले खाना वगैरह अब खा के हम फ्री हो गए, तो अल्लाह हाफिज़।